मनीषा बहन, राकेश जी से पूछ, फिर से पूछ के तो देख, तूने पूछा राकेश जी से, बस फिर से पूछ के देख, इज ओके जूम गाना जरूर, यू आर द ओनली वन नाउ, देखो ये अच्छा लगेगा तो देख ले, इट्स पॉसिबल देन आई होप ही विल आल्सो थिंक कि इतना कुछ नहीं होगा अभी शूट। लेकर परसों खिला कल ही परसों ना हाँ खिला रहे लेक्चर में बैठे फिर कभी कुछ रहता है कभी कुछ रहता है तेरा ब्याज तो नहीं मिलेगा एनीवे मत ध्यान में रख। हाँ बैठना तो आ जाइए।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो Hare Krishna. One second, I'm just trying. One second, I'm just trying to set up something. One second, I'm just trying. One second, I'm just trying to set up. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सता। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्री श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय घनसार श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके सो वी आर, ये हमारी कोशिश है, अभी ट्राई कर रहे हैं इस वीक में कि आई कैन डू, लेट्स सी, आई डोंट वांट टू, मैं कुछ कमिटमेंट नहीं है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कैन वी डू इट दिस वीक, वी विल ट्राई, वी डू इट every day, maybe Friday I think will be tough, but otherwise I'll try other days. तो आशीर्वाद लेते हैं कि ट्राई करेंगे, फिर देखते हैं कैसा जाता है, बाकियों का भी कैसा फीडबैक रहता है, उस हिसाब से भी मूव होते हैं। आशीर्वाद दे रहे हैं। ओके सो लेट्स ट्राई इट। सो
Okay, so let's see which chapter 3. हम लोग चैप्टर 3 शुरुआत कर रहे हैं. या अब चैप्टर 3 में बेसिकली 6 प्रश्न जो संतों ने पूछे थे, उसमें पहला प्रश्न था कि सभी के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है. दूसरा प्रश्न था कि सारे शास्त्रों का सार क्या है. और तीसरा प्रश्न था कि भगवान कृष्ण ने अवतार क्यों लिया. और चौथा प्रश्न था कि भगवान कृष्ण के वो अवतारों के बारे में बताएं जिनसे इन सृष्टि का निर्माण होता है. और पांचवा प्रश्न था कि लीला अवतार के बारे में बताएं भगवान के अवतारों के. और छठा प्रश्न था कि भगवान जब चले गए हैं वापस तो धर्म की शरण किसने ली. तो पहले दो सेकंड अध्याय में भगवान ने इससे जो सबसे अच्छी चीज है वो भक्ति है, ये कवर कर लिया. उसके बाद में कवर किया कि शास्त्रों का सार भी परम धर्म भक्ति है. और फिर बताया कि अपना जो हमारी जो ड्यूटीज हैं, हमारे जो धर्म बाकी हमें करने हैं इस दुनिया में, माता के जैसे, पिता के जैसे, कोई नौकरी करनी है, जो भी धर्म करने हैं, अगर उनमें भगवान की भक्ति नहीं की तो वे सिर्फ श्रम एवं ही केवलम है, केवल श्रम. और उसका मतलब ये सारी ड्यूटीज करने का वो व्यर्थ की मेहनत है. अगर ये सारी ड्यूटीज करनी है तो उनका गोल हमें समझना चाहिए कि भगवान को हरि संसिद्धिर हरि तोषणम, भगवान की भक्ति, यही सारी ड्यूटीज का गोल है. तो ये करते करते हमें भगवान की भक्ति, ड्यूटीज करते करते भगवान की भक्ति करनी है, ये गोल. तो और फिर बाद में भक्ति के 14 वो बताया कि कैसे भक्ति का एक विज्ञान है पूरा, कि हम लोग यहाँ से शुरुआत से 14 पूरे स्टेप बताए कि कैसे हम भगवान स्टार्टिंग से एंड तक जा सकते हैं. शुरुआत से भगवान भक्तों की कृपा, सताम कृपा, फिर महत सेवा, कुछ कृपा मिलेगी, फिर कुछ सेवा करिए, तब आपका फिर भजन, कुछ श्रद्धा मिले आएगी, फिर भजन करेंगे. ऐसा करके फिर भजन करेंगे तो जो गलत आदतें हैं वो दूर होंगी, अनर्थ निवृत्ति, काम क्रोध लोभ हो मद मत्सर्य और जारी गलत हैबिट्स दूर होंगी. फिर उसके बाद होगी निष्ठा, पक्के होंगे उसमें. फिर धीरे धीरे रुचि बढ़ेगी, फिर आसक्ति बढ़ेगी, तब भगवान के प्रति भावनाएं बढ़ेंगी, भगवान के प्रति प्रेम आएगा, उनका तब दर्शन होगा और तब उनकी मधुरता का अनुभव होगा. ऐसी पूरी भक्ति के स्टेजेस बताई. और आखिर में बताया कि ये सारी भक्ति कल जो हमने कवर किया था भगवान के लिए, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव कृष्ण के लिए. और बाकी जो देवी देवता हैं उनका हम आदर करते हैं, लेकिन ये भी समझते हैं कि वो भगवान के लेवल पर नहीं. तो वो भी भगवान के भक्त हैं, जैसे हम भगवान के भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं. वो हमारे से बहुत ऊंचे भक्त हैं, तो इसलिए हम उनका आदर करते हैं. तो ये चीज को हमने कल किया है. अब हम लोग भगवान के तीसरे अध्याय में आए हैं. ये तीसरा अध्याय को है कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकार्नेशन. मतलब कैसे इसे बताया गया है कि श्री कृष्ण सारे अवतारों से ही, सारे अवतार श्री कृष्ण से आए हैं, ये बताया गया है. अब यहाँ पर देखेंगे. सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महत् आदिभिः सम्भूतं षोडश कलम् आदो लोक शिश्रिक्षया. सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया
और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को प्राप्त करने के लिए किया गया। तो इसके ये बताने के लिए पहले मैं हम लोगों ने एक जो कवर किया था ये दिखा देता हूँ। भगवत गीता के इसमें हमने थोड़ा कवर भी किया था इसको। ये अगर आप लोगों को ये दिखाता हूँ, ये याद होगा। ये दिख रहा है लोगों को? तो यहाँ पर पूरी सृष्टि का बताया गया है कि सृष्टि में हम लोग धरती में हैं, लेकिन उसके ऊपर है स्वर्ग लोक, फिर महर लोक, तप लोक, फिर सत्य लोक, इसी में एक ब्रह्मांड में। और नीचे अलग अलग लोक होते हुए सबसे नीचे पाताल लोक। तो ये हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे एकदम नीचे, यहाँ पर एकदम नीचे की तरफ ये दिख रहा है। ये इसमें ज्यादा क्लियरली दिख रहा है। तो ये एक पूरा धरती है, ये एक पूरा ब्रह्मांड है। और इस ऐसे कई सारे ब्रह्मांड है, बहुत सारे यूनिवर्स हैं। और ये सारे जो यूनिवर्स हैं वो आ रहे हैं, इनको कहते हैं महाविष्णु या गर्भोदक विष्णु। तो ये महाविष्णु गर्भोदक, ये महाविष्णु कारण कहते हैं, इसको कारण सागर कहते हैं, जिसमें ये लेटे हुए हैं। शही विष्णु कहते हैं क्योंकि ये लेटे हुए हैं। तो यहाँ पर ये लेटे हुए ये विष्णु हैं। इनके शरीर के पोर्स से, इनके शरीर के अंगों से ये इतने सारे ऐसे बबल्स के रूप में, जैसे बबल्स को क्या कहते हैं हिंदी में, बुलबुला, वैसे जैसे ऐसे एक एक ब्रह्मांड निकलता है भगवान उनके उसमें से। जैसे अपना ये हाथ दिख रहा है, इसमें से एक एक ब्रह्मांड निकलेगा। ऐसे ब्रह्मांड निकल रहे हैं ये महाविष्णु के पूरे शरीर से। और जब वो सांस जैसे लेते हैं, जब वो सांस छोड़ते हैं, तो उनके वो बाहर निकलते हैं वो ब्रह्मांड एक एक। और फिर जब वो सांस अंदर लेते हैं तो वो ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं उनके। ऐसा इनका ये प्रताप है इनका, महाविष्णु का। और फिर जब एक वो जो अंड के रूप में होता है, इसलिए इसको ब्रह्मांड कहते हैं। ये एक अंडे के रूप में ये ब्रह्मांड जो होता है, उस एक ब्रह्मांड में एक वो ही महाविष्णु अपने एक दूसरे रूप में उस ब्रह्मांड में अंदर जाते हैं, उसको कहते हैं गर्भोदक विष्णु। और वो ये पूरा जो ब्रह्मांड है अपना यूनिवर्स, वो एक अंडे के रूप में है और उसमें आधा भरा हुआ है वो पानी से। तो ये जो आपको जो दिख रहा है पूरा जो ब्रह्मांड है आधा पानी से भरा हुआ है। और उस पानी में के अंदर ये गर्भोदकई विष्णु, ये महाविष्णु तो एक ही है, और लेकिन जितने ब्रह्मांड होते हैं सभी ब्रह्मांडों में एक एक गर्भोदक्षयी विष्णु होते हैं। और वो अंदर जाके वो जब पानी में वो लेटते हैं अंदर, और फिर उनके नेवल से, मतलब उनकी नाभि से निकलते हैं एक क्या बोलते हैं उसको, लोटस स्टेम को क्या बोलते हैं, उनके नाभि से एक कमल के फूल की स्टेम निकलती है। और फिर उसके ऊपर एक कमल का फूल आता है, उसमें ब्रह्मा जी आते हैं। और ये जो पूरे स्टेम है, ये जो लोटस का जो स्टेम है, इसमें वो सारे ब्रह्मांड के सारे प्लैनेट्स हैं। बीच में ये अर्थ है, ये भूमि है। और ऊपर सारे हायर प्लैनेट्स हैं, स्वर्ग लोक और ये सब, और नीचे ये प्लैनेट्स। तो ये एक ब्रह्मांड है, इसमें गर्भोदक्षाई विष्णु है। और फिर
तीसरे एक विष्णु आते हैं शिरोदक्षाई विष्णु। शिरोदक्षाई विष्णु हर एक हमारे अंदर परमात्मा के रूप में जो है ना, जो भगवान जो अंदर बैठे हुए हैं, वो शिरोदक्षाई विष्णु का रूप है। तो वो शिरोदक्षाई विष्णु परमात्मा के रूप में हर जीव के अंदर है, और वो एक्चुअली हर एक अणु के अंदर भी है, हर एक एटम के अंदर भी वो है। तो सारे एटम में वो कैसे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स कैसे सब मूव कर रहा है, क्योंकि भगवान हर कण में चले गए। तो भगवान आपकी ये टेबल में भी है, हर एक टेबल के हर एक अणु के अंदर भगवान। तो ये तीन रूप हैं, तीन रूप हैं विष्णु के, जिनसे ये सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। एक है महाविष्णु, और उनके शरीर के पोर्स से, उनके शरीर के पोर्स को क्या कहते हैं, जो स्किन में जो पोर्स होते हैं, उसमें हिंदी में क्या कहेंगे, तो उनके शरीर से ही समझ लो सारे ये ब्रह्मांड का बुलबुले निकल रहे हैं। जब वो सांस छोड़ते हैं तो निकले, और जब सांस लेते हैं तो सारे नाश हो जाता है सारे ब्रह्मांडों का। और हर एक बुलबुला एक ब्रह्मांड है, और उसके अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु जाते हैं, और उनकी नाभि में से ब्रह्मा जी आते हैं और सारे ग्रहों का निर्माण करते हैं। और तीसरे हैं शिरोदक्षाई विष्णु, जो हमारे अंदर परमात्मा, हर एक की परमात्मा के रूप में हर एक के अंदर जाते हैं, और हर अणु में भी जाते हैं। तो महाविष्णु एक ही है, गर्भोदक्षाई विष्णु उतने हैं जितने ब्रह्मांड है, और शिरोदक्षाई विष्णु तो कोई अंत ही नहीं है, जितने लोग हैं उन सभी के अंदर परमात्मा में है, सभी अणुओं में। तो ये चीज है सारा भौतिक जगत, और उसके ऊपर, इन सब के ऊपर है वो जो वैकुंठ जगत है। जो वैकुंठ है वो इन सब के ऊपर है, इसीलिए ये सारी तो भौतिक जगत है, और वैकुंठ जगत टोटली अलग है। क्योंकि ये भौतिक जगत तो बनता है और बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, सृष्टि होती है और इसका अंत होता है। लेकिन वैकुंठ जगत जो है वो उससे अलग है। तो इस चीज का ही वर्णन कुछ होगा अभी ये भागवत के इस तीसरे अध्याय में। हम लोग इसको ही देखेंगे अभी। एक और मैं चीज ओपन कर लूंगा अभी। ओके, आई थिंक पहले ये कवर कर लेते हैं, और उसके बाद में भगवान के अवतारों में तो यहाँ पर यही बताया गया है कि सबसे पहले अवतार का बताया गया है महाविष्णु। महाविष्णु के रूप में अवतार आया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। अब ये 16 तत्व में एक तो वो है भूमिर आपो नलो वायु खम, मतलब कि भूमि, आपो मतलब पानी, और नल मतलब अग्नि, और वायु एयर हवा, और खम मतलब जस्ट स्पेस, ये 5। और फिर ये आ गए, इस यहाँ पर बताई गई है 11 इंद्रियां। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और एक मन। तो ये सारी चीजों का निर्माण किया गया है। ज्ञान इंद्रिया मतलब आंख, नाक और कान,
ऐसे करके 5 जो होती हैं, और कर्म इंद्रिया मतलब हाथ और पांव, ये सब करके। तो ऐसे ये 16 का इसमें बताया गया। तो ये सारी चीजों का निर्माण भगवान ने किया, यहाँ पर ये बताया गया। अब सेकंड श्लोक पढ़ते हैं। यस्यांभसी शयानस्य योग निद्रा वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजादासीत् ब्रह्मा विश्व सृजाम्पतिः। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। तो यही बता रहे हैं कि ये दूसरा भी गर्भोदक्षाई विष्णु का बता रहे हैं कि वो ब्रह्मांड, हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु जाते हैं और जल के भीतर लेटते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है। तो वही बताया जाए कि ब्रह्मा जी उनके एक शरीर के नाभि से निकलते हैं और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। अभी तीसरा, यस्यावयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। तो हालांकि ये तीनों विष्णु जो है ये भौतिक जगत में है, लेकिन ये भौतिक जगत से प्रभावित नहीं है। जैसे हम लोग तो यहाँ पर बंधे हुए, हम लोगों के लिए तो ये जेल है, लेकिन परम पुरुष भगवान के लिए जेल नहीं है। जो जो विष्णु है उनके लिए ये जेल नहीं है, वो बना रहे हैं इस चीज को। तो एक्चुअली ये कितना कुछ भगवान यहाँ पर कितना कुछ बनाया जा रहा है। और ये सारा निर्माण किया जाए इसलिए क्योंकि हम लोग भगवान के वैकुंठ से उनसे मुंह मोड़ लिया। तो अब भगवान बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ ये पूरी सृष्टि का निर्माण करता हूँ। पहले 2-3 और ये पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। पश्यन्ति अधोरूपम अदभ्र चक्षुषा पश्यन्ति अधोरूपम अदभ्र चक्षुषा सहस्रपादरो भुजानाद्भूतम् सहस्रमूर्ध्र श्रवणाक्षिनासिकम् सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलो सत। भक्तगण अपने विमल पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिसके हजारों हजार पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं और सबके सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सजाए गए हैं। तो ये एक्चुअली ये विराट रूप का वर्णन है। तो इसके बारे में बताएंगे अभी तक 1, 2 और 3 श्लोक करते हैं। एतान्नानावताराणां निधानां बीजमव्ययम् यस्यांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यान्नरादयः। यह रूप पुरुष का अद्वितीय प्राकट्य ब्रह्मांड के भीतर
नाना अवतारों का स्त्रोत्र तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। तो ये पांचवें जब तक आया, अब भगवान के सारे अवतारों के बारे में बताया जाएगा। तो इसमें ये जो, अगर जैसे हम लोग आप लोग वो सब लोग सीरियल्स में देखते हैं कि बताया जाता है कि जब भगवान श्री राम का भी अवतार हो रहा है और भगवान श्री कृष्ण का भी अवतार हो रहा है, तो फिर उस समय ये लोग मतलब ये जो देवतागण हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, सब लोग वो क्षीर सागर के नजदीक जाते हैं और विष्णु जी के आगे प्रार्थना करते हैं। तब विष्णु जी कहते हैं मैं अवतार लूंगा। ठीक है, क्योंकि जैसे रावण ने बहुत तहलका मचा दिया था, तो भगवान ने कहा ठीक है मैं अवतार लूंगा रावण को का दहन करने के लिए। और ऐसे ही कंसा और बाकी लोगों का दहन करने के लिए फिर कृष्ण भगवान भी आए। तो ऐसा देख के एक बार लगेगा कि ये जो शिरोदक्षाई विष्णु हैं, ये सारे अवतारों के, ये जो विष्णु है, ये सारे अवतार इनसे आ रहे हैं। तो इसी चीज को भागवत इस श्लोक में, आज कंप्यूटर मेरा गड़बड़ है, भागवत इस श्लोक में बताएगी कि एक्चुअली ये सारे अवतार कहाँ से कैसे आ रहे हैं। तो इसको आपके उसमें कंप्यूटर थोड़ा सा गड़बड़ है। या आई थिंक ये आपको बराबर से दिखेगा नहीं वैसे, लेकिन फिर भी जितना थोड़ा सा दिख रहा है तो इसको दिखाने की कोशिश करते हैं इसमें। बराबर नहीं। तो ये सारे जो इस यहाँ पर अभी इस चैप्टर में सारे अवतारों का वर्णन होगा। अवतारों का जो वर्णन है उसके पहले हम लोग ये समझे, और ये आगे जाकर भागवत में एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आएगा कि जो सारे जो अवतार हैं, क्योंकि हम लोगों ने कहा पहले कि देवी देवता तो अलग हैं, देवी देवता तो खुद भी वैसे जीव ही हैं, और तो हायर पोजीशन पे हैं, बस एक ऊंची पद पर। देवी देवता एक ऊंची पद पर है, लेकिन वैसे वो जीव ही है, वो भगवान नहीं है। तो भगवान एक है, और यही भागवत आगे जाके एक इंपॉर्टेंट श्लोक में कहेगी कि वो स्वयं भगवान कृष्ण, लेकिन वो भगवान कृष्ण अपने अलग अलग अवतारों में आते। तो एक ये आ गया, तो इसमें अलग अलग भगवान के टाइप के अवतार बताए गए हैं। इसको वजह से मैं अभी ब्रीफली बताता हूँ और फिर बाद में हम लोग, तो सबसे पहले अवतार, एक तो भगवान कृष्ण खुद ही अपने आप को अलग अलग तरीके से एक्सपांड करते हैं। क्योंकि जैसे रासलीला में, जब रासलीला में भगवान कृष्ण थे तो वो इतने सभी गोपियों के सामने भगवान अलग अलग थे। द्वारका में भी 16,000, जब 16,108 उनकी पत्नियां थी, तो ऐसा नहीं कि 16,108 दिन में एक एक दिन जाते थे सबके पास में।
16,000 बार उन्होंने अपने आप को 16,000 रूपों में अपने आप को क्या बोलते हैं उसको विस्तारित कर लिया था। 16,000 रूप थे उनके और 16,000 महल थे और हर एक 16,108 महलों में एक एक रानी रहती थी और उनके साथ भगवान कृष्ण सभी के साथ रहते थे हर दिन। तो ये भगवान का रूप है। तो ये जो है वो एक ही जैसे दिखते थे और इसको कहते हैं प्रभाव प्रकाश। एक ही जैसे दिखते थे सभी। और दूसरा एक तरीके का विस्तार है उनका या अवतार कह लीजिए। दूसरा जो उनका अवतार है वो है जैसे बलराम जी, उसको वैभव प्रकाश कहते हैं। मतलब वो दिखने में अलग है। हम लोग आप पूरा नहीं समझ पाए तो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आइडिया लगाए कि भगवान एक है। और वो भागवत अभी श्लोक में कहेगी भगवान श्री कृष्ण उनसे आए हैं। पहले तो वो खुद ही काफी बार कितने जैसे एग्जैक्टली वैसे ही दिखते हैं जैसे रासलीला में और अपनी पत्नियों के साथ। दूसरे हो गए वैभव प्रकाश, मतलब कि वो बलराम जी के जैसे। तो सब पहला उनका अवतार होता है, पहला उनका एक्सपांशन, उनका विस्तार वो करते हैं वैभव प्रकाश के रूप में बलराम जी से। और फिर आगे बताया गया है, उससे आगे जाकर बढ़ के ये काफी टेक्निकल टर्म्स है लेकिन तद एकात्म रूप करके लिखाया गया है, विलास रूप। उसमें वो 4 तरीके के अवतार होते हैं। संकर्षण, संकर्षण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और फिर उनमें से आते हैं नारायण, और फिर नारायण से और एक और वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ऐसा करके। और वहां से फिर अलग अलग अवतार भगवान के आते हैं, उसको स्वांस अवतार कहते हैं। और उनमें एक टाइप के अवतार है लीला अवतार, और दूसरे एक और टाइप के अवतार है पुरुष अवतार। तो जो हमने ये 3 विष्णुओं के बारे में बात की, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये है पुरुष अवतार। और इनका काम है इस सृष्टि को बनाना, इस सारी सृष्टि को का निर्माण करना, ये उनका काम। और लीला अवतार जो है वो जब भगवान यहाँ पर जब जब ये सृष्टि बन गई तो भगवान एक एक करके अलग अलग रूपों में आते हैं। जैसे कि हम लोग अभी पढ़ेंगे भागवत में आगे, नरसिंह देव अवतार और मत्स्य अवतार और कूर्म अवतार और वामन देव अवतार, ये सारे इनको लीला अवतार कहते हैं, ये सारे। और फिर अलग अलग टाइप के गुण अवतार होते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिवा 3 टाइप के गुण अवतार हैं। और फिर अलग मनवंतर अवतार, युग अवतार, ऐसे अलग अलग। लेकिन इन सारे अवतारों की शुरुआत हो रही है भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण से। ये श्लोक यहाँ पर आएगा ये भागवत में। तो अभी हम लोग आगे के जब श्लोक पढ़ेंगे तब ये तभी आइडिया लगेगा। तो जनरली ये सारे एक ही हैं। सबसे पहली बात तो ये समझे, ब्रह्म संहिता ये बात कहती है जैसे कि एक मोमबत्ती से आपने सारी मोमबत्तियां जलाई, तो वैसे एक ही है। तो ये एक ही पुरुष हैं, ये सारे एक ही पुरुष हैं। लेकिन ये एक पुरुष की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण से है, लेकिन वो है एक ही पुरुष। तो ऐसा नहीं कि ये जो दूसरे हैं वो एक तरीके से वो कम नहीं है, क्योंकि एक ही पुरुष अलग अलग विस्तारित रूपों में है। लेकिन श्री कृष्ण इन सब के स्तोत्र ऐसा करके ये तो इसलिए। और ये सारे इनमें से कोई भी देवी देवता नहीं है, इसलिए इसमें कंफ्यूज ना हो, ये भगवान के अलग अलग विस्तार है। तो ये सारे तो ये हो गए। और बाकी है जीव, छोटे से जीव। और वो छोटे जीव में हम भी हैं, उसमें जानवर भी हैं, और उन्हीं में देवी देवता भी हैं। तो ये सारे वो देवी देवता वो थोड़ा हमारे से ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए हैं, हम थोड़े बीच की पोस्ट पर हैं, जानवर और ये सब थोड़ी नीचे की पोस्ट पर है, लेकिन वो सारे जीव हैं और ये सारे भगवान के अवतार हैं। तो सिंपल रूप में हमें समझाएं कि एक भगवान है, उनके काफी सारे अलग अलग अवतार हैं, और दूसरे हैं भगवान के बच्चे जीव, छोटे से जीव।
और उनमें देवी देवता भी हैं, हम भी हैं, जानवर भी हैं, पेड़ भी है, सब। तो अगर सिंपल उसमें ये समझे तो ये ऐसे चीज है। तो देवी देवता, हम, जानवर, ये सारे अलग अलग शरीर पहने हुए जीव हैं बस। जो देवी देवता है वो आगे जानवर भी बन सकते हैं, और जो अभी जानवर है वो आगे जाके देवी देवता भी बन सकते हैं। तो ये सब उनके अलग अलग शरीर हैं बस। और ये जो है, जो अभी हम बात करेंगे भगवान के अवतार, ये कोई भी जीव नहीं है, ये भगवान ही के अवतार। भगवान अलग अलग रूपों में अपने आप का विस्तार करते हैं। ये वो इतना, अगर ये इतना भी अगर थोड़ा बहुत क्लियर हो गया तो ये है। और इस सृष्टि के निर्माण में बस एक उदाहरण और, कि हमने पहले भी पढ़ा था कि भगवान सृष्टि का निर्माण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उनसे मुंह मोड़ चुके, इसीलिए। तो आज एक अच्छा उदाहरण सुना था मैंने इसके बारे में, कि जैसे कोई बच्चा होता है, आप लोग भी सब माताएं हैं, आप लोगों ने देखा होगा कई बार बच्चा बोलता है कि आ, आ, हम लोगों ने पहले तो उदाहरण दिया था स्ट्रिक्ट कोई स्कूल का, क्योंकि हम चाहते हैं कि भैया मैं ही सेंटर में रहूं और मैं ही भगवान की जगह ले लूं, तो फिर हम वैकुंठ से यहाँ आ जाते हैं। फिर जब ठीक हो जाते हैं तब वापस से भगवान की जब सेवा में लग जाएंगे तो वापस जाएंगे। दूसरा एक और उदाहरण है कि अगर कोई बच्चा है, वो चाहता है कि वो बोलता है कि मम्मी आप जो खाना बना रही हो वो नहीं खाऊंगा मैं, आप जो खाना बना रहे हो वो नहीं खाऊंगा, मैं तो खुद ही का बनाऊंगा या खुद ही का बनाऊंगी। ऐसे कई बार बच्चे लोग कोई बोल सकते, मैं नहीं खाऊंगा, आपकी नहीं सुनूंगा, मैं अपनी करूंगा। ऐसा होता है ना। अरे मैं ही ऐसा नहीं करता, ये बोल रही है, लेकिन बाकी काफी बच्चे ऐसा करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि आप जो बनाओगे वो नहीं चले। तो माँ क्या करती है कई बार उसमें, कि वो बोलती है कि ठीक है, तो वो क्या बोलती है, ठीक है, और फिर वो उनको वो जो जैसे खिलौने वाली किचन वो दे देती है। ठीक है, बना दे, तू ही बनाएगा, चाय बना, ये बना, जो भी है। ऐसा होता है ना, कि खिलौने वाली किचन दे देती है। तो अब वो खिलौने वाली किचन तो ले ली और बनाने की बहुत कोशिश की, और ये वो, और फिर कुछ घंटे, जब अगर ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनट या कुछ घंटे बीत गए, उसके बाद में क्या होता है, फिर भूख लगती है। फिर भूख लगती है तो क्या करते हैं, फिर से उन्हीं के पास आ जाते हैं ना, थक हार के। तो एग्जैक्टली हमारा यही केस है बेसिकली। ये उदाहरण दिया है आचार्यों ने, प्रभुपाद जी ने आगे आई थिंक भागवत में उदाहरण दिया, कि हम लोग सोचते हैं कि मैं अपना कुछ बनाऊंगा, मैं अपना कर लूंगा, मुझे नहीं जरूरत है मेरी माँ की, मेरे पिता की, मुझे जरूरत नहीं। और ये खिलौना बनाकर दे दिया है भगवान ने उसके लिए। ये सारी जगत, ये जो है, ये खिलौना है। अब ये खिलौने में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि मैं कर लूंगा सब कुछ, मैं खुश हो जाऊंगा, यहाँ पर मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे नहीं जरूरत है भगवान की। भगवान के बिना भी मैं खुश हो जाऊंगा, ये बेसिकली फाइनल जो हमारा माइंड है वो ये है, मैं भगवान के बिना खुश हो जाऊंगा। जैसे कि वो बच्चा भी सोच रहा है, मैं खाना बना लूंगा जो करूंगा, मेरे को मम्मी की जरूरत नहीं, मैं उसके बिना अपनी भूख दूर करूँ। लेकिन फाइनली वो बच्चे को पता चल जाए कि मैं अपनी भूख दूर नहीं करता। जब हम ये समझ जाएंगे कि जो आत्मा की जो भूख है वो ईश्वर के साथ में ही पूरी होगी, तब हम लोग, हमारा सारा जीवन उन्हीं की पूरे उसमें, जब सेवा में और उन्हीं के ध्यान में, उन्हीं में करते, तो इसीलिए हम भगवान को अपने परिवार में ला रहे हैं और भगवान को परिवार का सेंटर बना रहे हैं। परिवार का केंद्र भगवान श्री कृष्ण को हम बना रहे हैं। तो जब धीरे 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 करके वो ज्यादा केंद्रित होंगे तो हमें पता चलेगा कि उनके बिना हमारा, धीरे धीरे अगर पता चले उनके बिना इस जीवन में कुछ नहीं। जब धीरे धीरे इस लेवल पर आएंगे
और तब जब जीवन का अंत जब ऐसा होगा कि उन्हीं में पूरी तरह मग्न, तब हम उनके वैकुंठ जगत में पहुंचेंगे। क्योंकि उनके बिना हमारे वो प्रेम हो जाएगा ना, जब किसी से प्रेम हो जाता है, जो एक्चुअल प्रेम हो जाता है, तो उनके बिना कुछ नहीं चलेगा हमारा। जब ये समझ आया, क्योंकि एक्चुअल नेचर हमारा ये, रियल नेचर क्या बोलते हैं, वो पूरा धर्म इसको बोलते हैं, उसको परम ज्ञान, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उस वो अंदर वो बना हुआ है और वो वैसा ही रहेगा। जैसे कि अब वही है कि जैसे जैसे शक्कर मीठी होती है, उसका वो आप नेचर चेंज नहीं कर सकते, शक्कर मीठी ही होती है। अगर वो मीठी नहीं है तो वो उसमें कुछ गलती, उसमें आपने कुछ मिलावट कर दी, इसलिए वो मीठी नहीं। नमक नमकीन ही होगा। तो ऐसे हमारा ये अंदरूनी ये नेचर है, इसको हम नहीं बदल सकते। और लोग ट्राई कर रहे हैं, वो ट्राई करने के लिए खिलौना दे दिया है हमको ये। तो ये सारी सृष्टि का निर्माण किया है, ये सारा भगवान। हम लोग तो भगवान को, हम लोग अपने बच्चों को इतना सा खिलौना देते हैं, ये भगवान ने इतना बड़ा खिलौना दे दिया है। लेकिन इस खिलौने में ये भी दिखा दिया है कि भैया इसके बिना तुम्हारा, समझ लो अब कि इस तुम्हारा भगवान के साथ के बिना कुछ नहीं चलेगा। तो अब अलग अलग हम लोग कवर कर लेंगे कि ये अलग अलग कुछ अवतारों को क्विकली कवर कर लेंगे बिफोर वी एंड फॉर टुडे। तो ये अलग अलग अवतारों का वर्णन बताया गया है यहाँ पर। पहला अवतार पहला अवतार बताया गया है, अलग अलग, ये एक्चुअली उस एग्जैक्टली उस ऑर्डर में भी नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे अवतार बताए गए हैं। तो पहला ये लीला अवतारों का अवतार के बारे में बताया गया है कि अलग अलग लीला करके भगवान यहाँ पर आते हैं और अलग अलग लीला करके हमें आकर्षित करते हैं। तो ये कैसे अवतार हैं? स एव प्रथमं देव कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम अखंडितम। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमार गण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। तो सबसे पहले ये आए कुमार, 4 ब्रह्मा जी के 4 कुमार, 4 कुमार जिनको कहते हैं। और वो अपनी ही चॉइस से वो छोटे बच्चे ही रहे हमेशा, वो बड़े नहीं होना चाहते थे, क्योंकि बोले बड़े जब होंगे तो ये अलग अलग इच्छाएं आ जाती है मन के अंदर, खासकर वो इच्छा कि हमें स्त्री की इच्छा जो होती है, मैथुन्य की इच्छा, तो वो उनको नहीं चाहिए थी। वो ब्रह्मचारी ही रहे, इसलिए वो छोटे बच्चे रहे हमेशा। और दूसरे हैं, अब दूसरा आगे बताया गया है अलग अलग अवतार। तो इसमें कई अवतार तो हम लोग सब जानते ही होंगे। द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महिम् उदरिष्यन् उपादत्त यज्ञेश सौकरं वपुः। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने सूकर का अवतार, मतलब ये अवतार था एक सूकर होता है ना, सुअर का अवतार, इसको कहते हैं वराह अवतार। वराह अवतार तो भगवान एक वराह, मतलब एक पिग के भी रूप में भगवान आए थे। अब पिग वैसे हमको अच्छा नहीं लगता, जब भगवान आए थे पिग के रूप में तो वो सबसे अत्यधिक सुंदर थे। ये भगवान का एक लीला है। अगर वो नरसिंह अवतार भी आते हैं तो वो अत्यधिक सुंदर भी होते हैं उस रूप में, वो भी उनकी सुंदरता है। सूकर का अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उस ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। ये सारी लीलाएं आगे भागवत में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की जाएंगी कि एक बार पृथ्वी अंदर चली गई थी, जो मैंने बताया कि ब्रह्मांड में नीचे पानी है, उसमें पृथ्वी अंदर चली गई थी ये हिरण्याक्ष की वजह से। तो उस वहां से जैसे कि एक सुअर आता है, वो अंदर से एकदम नीचे कोई गटर में भी कुछ चला गया ऊपर उठा लेता है अपने उससे, तो वैसे ही भगवान आए और पृथ्वी को पीछे से उठाने के लिए उन्होंने ये रूप लिया। और तीसरा है तृतीयं ऋष सर्गम वै देवर्षित्वम् उपेत्य सह तंत्रं सात्वतम् आचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देवऋषि नारद के रूप में,
नारद मुनि का भी एक अवतार था भगवान। देवऋषि नारद के रूप में जो देवताओं के महर्षि हैं, तीसरा शक्त्यावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो देवऋषि नारद के रूप में भगवान अवतार आए। और नारद मुनि को वैसे तो कई बार सीरियल्स में ऐसा दिखाया जाता है कि वो इससे कोई कॉमेडी रोल दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअली नारद मुनि बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त। और ये सब प्रहलाद महाराज, ऋषभ प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज, ये सारे काफी सारे, इन सभी के इवन वेद व्यास जी के, इन सभी के गुरु जो है वो नारद मुनि है। और उन्होंने एक नारद पंचरात्र करके वेदों का भी उन्होंने ये किया। तो नारद मुनि बहुत ही ऊंचे भक्त हैं। उनको भागवत में काफी आएंगे नारद मुनि। तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायणा वृषि पशमोपेतम अकरो दुश्चरम तपः। चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। ये एक और अवतार थे, दो थे ये, नर और नारायण। और ये थे किंग, राजा जो धर्म थे उनके जुड़वा पुत्र थे, नर और नारायण। और उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए वो बद्री का आश्रम में जाकर वो हम लोग नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम, वो जो एक भागवत में एक जो स्टार्टिंग में जो श्लोक कहते हैं, वो नर नारायण की उपासना करते हैं उसमें, जो बद्री का आश्रम में थे और उन्होंने बहुत तपस्या की थी। पंचमा कपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतम नोवाचा सुरये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। भगवान कपिल नामक पांचवा अवतार सिद्धों में सर्वोपरि हैं। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि काल क्रम में से यह ज्ञान विनिष्ट हो चुका था। तो ये कपिल मुनि थे, इनका आएगा तीसरे भागवत के तीसरे स्कंध में। और उन्होंने अपनी माता देवहूति को भी उन्होंने सिखाया और उन्होंने सांख्य योग का पूरा के बारे में बताया। अभी छठे हैं षष्ठम अत्रेर अपत्यत्वम वृत प्राप्तो न शूयया आन्विक्षिम अलर्काय प्रहलादाधिव्य उच्चीवान। और ये थे, अब ये दत्तात्रेय के बारे में वर्णन, महाराष्ट्र में दत्तात्रेय काफी पूजा होती है। दत्तात्रेय भी भगवान के अवतार थे। पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनसुया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों यदु है आदि को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। ये थे ब्रह्मांड के दत्तात्रेय अवतार। खासकर इनका महाराष्ट्र में इनकी काफी पूजा होती है। तथा सप्तम आकुट्याम रुचिर यज्ञोभ्ययाजयत सयामयाम जयशुरगणैर अपात स्वायं भुवांतरम। सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। यज्ञ करके एक नाम था एक अवतार का। उन्होंने स्वयं भूव मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्म धीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। आठवां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। ऋषभदेव आठवें अवतार हुए। वे राजा नाभि
तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। और एक्चुअली ये ऋषभ देव ही जैन लोग जो होते हैं उनके जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव, वो ऋषभ देव के उससे ऋषभ देव। तो ये उनके उनके पिता थे नाभि, उनकी पत्नी थी मेरु देवी। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों के रूप पूर्ण रूप से संयमित कर लिया गया है, को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है, और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। इनका भागवत के 5वें स्कंद में ऋषभ देव का वर्णन होगा। ऋषिभिर्याचितो भेजे नवनम पार्थिवं वपुः दुग्धे माम ओषधिर्विप्रास् तेनायं स उसत्तमः। हे ब्राह्मणों मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु महाराज, जिनका 4थे स्कंद में वर्णन होगा, का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजें प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। तो सारी पृथ्वी में अन्न का उत्पादन बहुत अच्छा होने लगा था। सारी पृथ्वी को उन्होंने हरियाली से भर दिया था। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। राजा पृथु रूपम स जिग्रहे मात्स्यम चाक्षुषोदाधि संप्लवे नाव्यम आरोप्य महिमय्याम अपाद्वैव स्वतम मनु। जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया था, तब भगवान मत्स्य के रूप में प्रकट हुए। तो एक बार जब सारा जगत डूब गया था, जब भगवान पानी में, तब भगवान मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। आगे सुरासुराणाम उदधिम मथनताम मंदराचलम दध्रे गमठ रूपेण पृष्ठा एकादशे विभू। अब ये कूर्म अवतार के बारे में बताया गया है। भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, मतलब कछुए के रूप में, कूर्म, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। तो ये वो है समुद्र मंथन के बारे में बताया गया। समुद्र मंथन में ये 8वें स्कंध में आएगा। समुद्र मंथन, समुद्र मंथन हुआ था तो उनको नीचे एक आधार चाहिए था, तब भगवान एक कछुए के रूप में, टॉर्टोइस के रूप में आए थे, जिससे कि वो मंदराचल पर्वत उनके ऊपर रखा गया था। अब धन्वंतरी और मोहिनी मूर्ति के बारे में बताएंगे। धान्वंतरम द्वादशम त्रयोदशमेव च अपाययत् सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयान स्त्रिया। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। तो ये उसी समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी के रूप में आए। धन्वंतरी से ही ये आयुर्वेद का विज्ञान है। आयुर्वेद का विज्ञान धन्वंतरी से आया है। और फिर मोहिनी मूर्ति के रूप में आए और मोहिनी मूर्ति के रूप में उन्होंने जो वहां से जो अमृत आया था वो देवताओं को दिया और नास्तिकों, मतलब जो नास्तिक जो थे, जो असुर, उनसे लेकर देवताओं को दिया। चतुर्दशम नारसिंहम दैत्येन्द्र मूर्जितम ददार करजेर उराव हीरकाम कटकृद यथा।
14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता है। ये तो सभी को पता है, नरसिंह अवतार आए, उन्होंने हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को चीर दिया था अपने नाखूनों से। पंचदशम वामनकम कृतवागद अधवरम बले पदत्रयम वाचमान प्रत्यादिष्टु स्त्रीपिष्टपम। 15वें अवतार में भगवान ने बौने ब्राह्मण वामन देव का रूप लिया। तो वामन देव जी की कहानी है, ये अध्याय में आती है, याद नहीं आ रहा अभी। ये भी आएगी आगे जाकर। हाँ, बलि राजा की जो कहानी है, कौन से स्कंद में? बलि राजा और वामन देव। तो वामन देव का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय के तीनों लोगों को राज्य प्राप्त कर हृदय से तीनों लोगों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। उन्होंने मांगी तो राजा बलि से, क्योंकि राजा बलि को घमंड हो गया था बहुत। उन्होंने सारे देवताओं को हराकर सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर। और ये जो कथा है ये भरूच में हुई थी, भृगुकच्छ भरूच में ये लीला हुई थी। भरूच के काफी भक्त हमारे कॉल पर भी हैं। तो तब उन्होंने मांगा उनसे सिर्फ 3 कदम, लेकिन स्टार्टिंग में 3 कदम मांगा, लेकिन उन 3 कदमों से उन्होंने सारे ब्रह्मांड को कवर किया। मामा, हाँ, महाराज बलि प्रहलाद के पोते थे, ग्रैंडसन। यस, जैसे कि आप भी श्याम सुंदर सराफ जी के भी पोते हैं, और यहाँ पे दाऊद दयाल जी जालान और पुष्पा जी के भी द्योते हैं। जैसे आप भी तो है ना, पोते और द्योते, वैसे ही। बिल्कुल सही, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर सेइंग। आप ये जो बोलते हो तो आपकी एक बोलना हमारे 1000 बोलने से ज्यादा अच्छा है, तो इसलिए आप एक बार बोल ही लिया करिए कम से कम, ठीक है? ईशान, भक्त ईशान जी। ये बोल रही है आप ध्रुव महाराज बन जाना। ये चाह रहे हैं कि आप ध्रुव महाराज जैसी भक्ति करें, एकदम सॉलिड भक्ति। इनको ये नहीं याद आ रहा कि ध्रुव महाराज सारे जगत के राजा बन गए थे, उनको एक लोग मिल गया था ध्रुव, उसको अभी भी बोलते हैं ध्रुव ग्रह। तो ये चाहती हैं कि उनका देवता भी को भी भगवान ऐसा एक ग्रह दे दे। तो ये आज आशीर्वाद मिल रहा है आपको कि आप ध्रुव महाराज जैसी भक्ति करें। आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि अब आप घर में रहकर करें, ये सब आप डिसाइड करें, लेकिन आज तपस्या का आशीर्वाद तो दे रहे हैं। अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्म द्रुहो नृपान् त्रिसप्त कृतव कुपितु निक्षत्राम अकरोन्महिम। यहाँ पर परशुराम जी के अवतार का वर्णन है। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति मतलब है परशुराम जी के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। तो परशुराम जी के पास एक वो था कि वो क्षत्रियों का संहार गए। उन्होंने क्षत्रियों को, ब्राह्मण के रूप में आए थे, लेकिन क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों, बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोहों के कारण उनसे क्रुद्ध थे। ततः सप्तजशे जातः सत्ययत्यां पराशरात् चक्रे वेद तरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोलपमेधसः। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ में
श्री व्यास देव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ हैं, एकमेव वेद, वेद को अनेक शाखाओं शाखाओं में विभक्त कर दिया। तो जिन्होंने ये महाभारत लिखी है, जिन्होंने भागवत लिखी है, उन्होंने सारे वेदों, ये वेद व्यास जी, जो महाभारत में भी हमने देखा कि सत्यवती उनकी माता थी और पराशर मुनि उनके पिता थे। तो उन्होंने ऐसे वेदों को अनेक शाखाओं में विभक्त किया। ये व्यासदेव जी भी भगवान के अवतार हैं। इसीलिए भागवत, ये गीता, ये भगवान ने ही लिखी है, क्योंकि व्यासदेव जी भगवान के ही अवतार थे। ये कोई साधारण बुक नहीं है कि किसी ने भी लिख दी। नरदेव त्वमापन्न सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्यानत परम। अभी फर्स्ट क्विकली पढ़ लेते हैं, और क्योंकि 937 637 हो गया। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। श्री रामचंद्र भगवान की जय। उन्होंने देवताओं के लिए मनभावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। ये कथा तो सभी जानते हैं। तो ऐसा करते हैं कि जो बाकी है का हम कल कवर करते हैं, और आगे जब मैं बताता हूँ भी कल कर पाते हैं, लिख कर दूंगा उसमें। तो आज बेसिकली हमने देखा कि भगवान एक अलग अलग अवतार में आते हैं। पुरुष अवतार के रूप में आते हैं। पुरुष अवतारों से वो इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, और लीला अवतारों से वो हमें यहाँ पर आके लीलाएं करते हैं, हमें आकर्षित करते हैं। और ये 3 पुरुष अवतार है, एक महाविष्णु, एक गर्भोदक विष्णु और एक शिरोदक्ष विष्णु। महाविष्णु वो जो एक ही है, और उनके शरीर के की त्वचा से, उनके पोर्स से ये सब बुलबुले आ रहे हैं, बबल्स के रूप में भगवान इतने सारे एक एक ब्रह्मांड एक बबल के रूप में आ रहा है। तो हम सोचते कितने बड़े हों। और एक एक ब्रह्मांड का जो बबल है उसके अंदर फिर वो गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में जाते हैं। और गर्भोदक्षाई विष्णु उस अपनी पसीने से आधे ब्रह्मांड को पानी से भर देते हैं, वहां पे लेटते हैं, और उनकी नाभि से फिर ऊपर एक कमल ताल निकलता है, और उसमें ऊपर जो कमल का फूल है उसमें से ब्रह्मांड जी आते हैं, ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी फिर सारे ग्रहों का निर्माण करते हैं, इंजीनियर हैं वो। सारे ग्रहों का निर्माण हर एक ब्रह्मांड में करते हैं। और फिर तीसरे विष्णु है शिरोदक्षाई विष्णु, जो परमात्मा के रूप में हर जीव के अंदर जाते हैं और हर एक अणु में भी चले जाते हैं। तो ये सारी चीजों का, सारी सृष्टि का निर्माण भगवान ने इसलिए किया है क्योंकि हम लोग उनसे मुंह मोड़ लिए। तो ये एक जेल के रूप में उन्होंने ये क्रिएट की, या एक खिलौने के रूप में, जैसे हमने आज देखा कि ठीक है कोशिश कर लो कि तुम मेरे बिना अलग रह जाओ, लेकिन बाद में पता चलेगा कि भैया इससे हमारी भूख नहीं मिटने वाली, तो इसलिए भगवान के पास वापस। लेकिन भगवान ये निर्माण करते हैं, लेकिन इतने दयालु हैं कि यहाँ पर आके लीलाएं करते हैं। तो फिर हमने ये सारे लीला अवतारों को देखा कि अभी तक कितने सारे अलग अलग लीला अवतार, नरसिंह अवतार और कूर्मा अवतार और मत्स्य अवतार, वामन देव अवतार, ये अलग अलग अवतारों के रूप में भगवान आए हैं, और ऐसे उन्होंने इसका किया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कोई क्वेश्चन कमेंट? Then we can do a little short then also. बहुत सारी नई चीजें पता चली भैया। Okay, like what? फुल ऑफ नॉलेज लेक्चर था ये। Like what was interesting?
ये जो अवतार डिस्कस किए आपने ये बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। हम लोग लीला। विष्णु पुराण, हाँ विष्णु पुराण देख रहे थे, उसमें काफी सारे दिखाए, लेकिन इसमें काफी सारे नए देखे मैंने। राइट जो उसमें नहीं दिखाए ना वो भी कई सारे डिस्कस किए आपने। राइट। और इसमें सीक्वेंस भी पता चल रही है ना। हाँ हाँ राइट। हाँ डिटेल में डिस्कस होगा उसका भी बहुत एक्साइटमेंट है मुझे कि डिटेल में भी डिस्कस होगा। डिटेल में तो पूरा भागवत है। द होल भागवत इज बेसिकली डिस्कशन ऑफ इंटरैक्शन भगवान और भक्त और भक्ति। ये पूरा यही तो पूरा डिस्कशन है। तो भगवान के जो इतने सारे अवतार हैं वो कैसे आए, उनकी क्या क्या लीलाएं हुई और भक्तों ने उनके साथ में कैसे कनेक्शन बांधा, तो यही तो और पूरी है। एक्चुअली टीवी में मतलब पिक्चर फॉर्मेट में देखने के बाद में और इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनना, वो भी हाँ, एक है। धारावाहिक में क्या दैट्स व्हाई अगर ये जो टीवी सीरियल्स आते हैं वो उनको जितना हम देखते हैं तो, लेकिन उसको बराबर समझने के लिए भी some things we have to clarify here, then हम लोग उसको बराबर समझ पाएंगे, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन भी होगा, कुछ चीजें नहीं भी समझ में आएगा। तो बोथ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज वेरी गुड। भागवत में भी और फिर जो सीरियल्स आते हैं उनमें भी देखिए तो उसमें भी वो एक दोनों रिवीजन हो जाता है एक तरह से। यस यस यस, तो उसमें वो फिर उसमें क्लैरिफाई भी हो जाता है। तो भागवत में अभी तक हमने काफी फिलोसफी वगैरह पढ़ी, लेकिन अभी कहानियां ये सब काफी कुछ आएंगी तो एक्चुअली इट बिकम्स वेरी, जैसे गीता इज नो कहानी, भागवत में कहानियां। तो भागवत में कॉम्बिनेशन है दोनों ही चीजों का पूरा, क्योंकि प्रैक्टिकली उसको कैसे भक्तों ने कैसे शरण ली है, प्रैक्टिकली कैसे भगवान ने शरण दी है, ये सब कुछ सारे अलग अलग इतिहासों से लेकर व्यासदेव जी ने इसको कंपाइल कर। तो ये सारे इतिहास है बेसिकली, ये सारी चीजें जब हुई हैं उनको कंबाइन कर दिया तो देन इट बिकम्स मोर एंड मोर, इट विल बिकम प्रैक्टिकल फॉर अस हाउ वी। और वो जो ब्रह्मांड वाला मैप है आपका वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, क्योंकि उसको जब तक वो आइडिया नहीं लगेगा तब तक हमें ये समझ नहीं आएगा कि ये कहाँ से ये आ रहे हैं और वैकुंठ जगत है और हम लोग ये इसमें हैं और कैसे ये महाविष्णु, ये उसमें वही आएगा कि आगे जाके आएगा कि महाविष्णु भी वो, जैसे हमने ऑलरेडी देख ली, तो हमको लगता है कि ये भगवान तो यही है। अरे भगवान ये नहीं है, भगवान तो एक्चुअली वैकुंठ में है। भगवान ये भी है लेकिन ये भगवान का एक अवतार है, पुरुष अवतार। ये बेसिक पॉइंट एक्चुअली काफी लोगों को क्लियर नहीं है, इसीलिए दिस इज द प्रॉब्लम। ये मेन पॉइंट ही क्लियर नहीं है वैकुंठ के बारे में, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। द नॉर्मल जनरल नॉलेज, ऑल्दो पीपल नो ये भगवान के अवतार हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि एक्चुअली वैकुंठ है, जहां पर एक्चुअली वैकुंठ में हमें जाना है, वहां से हम आए हैं और वहीं से भगवान अवतार करते हैं। और वो वैकुंठ में लोग भक्त कैसे होते हैं वहां पर, जिन्होंने सब कुछ उनको भगवान से 100% प्रेम है, टोटल एकदम। जब हम में भी वो हो जाएगा तो हम वहां के जाने के काबिल हो जाएंगे, वीजा हो गया आपके पास, वैसे। तो वो क्वालिटी डेवलप करने का ही ये पूरा मार्ग है बस। बल्कि भक्तों को अंदर से खुद को पता चल जाता है कि वो कितना ज्यादा अंदर से वो कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाए होंगे आगे जाके जो ऊंचे भक्त है कि अब मैं सही, मतलब उनको एक तरीके से भगवान उनको वो बता देते हैं एक तरीके से कि यस यू आर क्वालिफाइड टू गो बैक। ऑब्वियसली तो बहुत ऊंचा स्टेट है, लेकिन आगे जाके भक्तों को आइडियली पता चल जाता है, मतलब धीरे धीरे हमें खुद को ही आइडिया लगेगा कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। जितना पढ़ेंगे, जितना भगवान का नाम लेंगे, ये वो धीरे धीरे करके वो 14 स्टेजेस हमने बताए थे उसमें आगे बढ़ेंगे।
All right. Okay. All right. Okay. So if no other comments, then I will update. As I said, we are still figuring out. Hopefully in a week or two or something, मैं figure out कर लूँगा कि कैसे exactly करते हैं. तो थोड़ा इसलिए right now little bit ये रखा है. But minimum 2 से 3 बार तो रखेंगे ही. अगर ज़्यादा और कर पाए तो फिर definitely will do. Okay. All right then. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा Krishna. हेलो